नमस्कार दोस्तों, चलिए इंडियन रूरल सोशोलॉजी के बारे में जो श्रृंखला चल रही है इसका आज तीसरा पार्ट के रूप में दिया जा रहा है। हफ्ता में 3 दिन आपका रहेगा रूरल और 3 दिन रहेगा आपका अर्बन। अगले मंडे से हम आपका अर्बन लेंगे 3 दिन तक, अर्बन के बाद फिर रूरल चालू हो जाएगा। अभी आज तीसरा दिन है रूरल का, तो इसके बारे में देखते हैं आगे क्या कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय का पतन और नवीन परिवर्तन। तो ठीक है, आगे क्या देखते हैं इसमें। पंचवर्षीय योजनाओं, सामुदायिक विकास योजनाओं तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के द्वारा ग्राम विकास पर जोर दिया गया। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को नए अधिकारों और कर्तव्यों से सुसज्जित किया गया। इससे गांव में अनेक परिवर्तन आए हैं, किंतु नवीन समस्याओं ने भी जन्म लिया है। गांव में गुटबंदी और दलगत राजनीति ने भाईचारे की भावना को समाप्त कर दिया गया। हर क्वेश्चन आया कि ग्रामीण समुदाय में क्या पाया जाता है, कौन सी समस्याएं हैं। तो गाँव में गुटबंदी होती है। क्या होती है? गुटबंदी होती है गाँव में। और क्या होता है? दलगत राजनीति पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण वहाँ गांव की समस्या हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है वर्तमान समय में। नई न्याय व्यवस्था में प्रशासन, सामुदायिक विकास योजना एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यातायात के संचार के साधन। इसके बाद है आपका कौन कौन सी है। नवीन साधन, नई शिक्षा प्रणाली, औद्योगिकरण, नगरीकरण, कृषि में हरित क्रांति आदि कारकों के प्रभाव के कारण परंपरागत भारतीय ग्रामीण समुदाय में अनेक परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन। ये वर्तमान में जो ग्रामीण समुदाय की जो समस्याएं हो रही हैं उनमें ये समस्याएं भी हैं। जो आपकी दलगत राजनीति है, गांव में गुटबंदी है, उसके अलावा क्या हो रहा है गांव में आजकल देखने आ रहा है, संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। और क्या, जजमानी प्रथा समाप्ति की ओर जा रही है। जाति प्रथा से संबंधित दोषों में कमी आई है। नई अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है गाँव में भी। नवीन प्रजातंत्र नेतृत्व का उदय हो रहा है। गाँव में गुटों एवं दलगत राजनीति का उदय। तृतीयक संबंधों में वृद्धि भी गाँव में हो रही है। परंपरागत भारतीय मूल्यों के स्थान पर नवीन मूल्य ग्रहण किए जा रहे हैं गाँव में। आगे हम बात करते हैं भारतीय गांव एक इकाई के रूप में। इस प्रकार गांव की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से एक इकाई माना जाता है। डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने मैसूर के एक गाँव रामपुरा का सामुदायिक एकता का अच्छा उल्लेख किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा आता है डॉक्टर मजूमदार। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण निकल के आएंगे उन्हीं पे चर्चा। डॉक्टर मजूमदार का मत है कि गांव और नगर के बीच आदान प्रदान की जो प्रक्रिया रूरल और अर्बन में का दिखाई देती है, भारत में नहीं दिखाई देती है। चलिए आगे देखते हैं। गाँव के प्रकार। गाँव के क्या है? धर्म ग्रंथों के आधार पर रामायण और महाभारत में 2 प्रकार के गाँव, कौन? एक घोष, दूसरा ग्राम का लोक मिलता है। मतलब धर्म ग्रंथों के अनुसार गांव कितने प्रकार के होते थे। एक गांव घोष होता था, दूसरा ग्राम होता था। डॉक्टर दुबे का वर्गीकरण, S.C. दुबे ने गांव के वर्गीकरण के लिए कितने बताए? 6 आधार बताए। आकार, जनसंख्या और भूक्षेत्र के आधार पर, और प्रजातंत्रीय तत्व और जातियों के आधार पर, भूमि के स्वामित्व के आधार पर, अधिकार और सत्ता के आधार पर, दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर, स्थानीय परंपरा के आधार पर। तो H.J. पीक के वर्गीकरण। पीक ने गांव के वर्गीकरण मानव के भ्रमणशील जीवन में कृषि अवस्था वाले जीवन तक के उच्च विकास के आधार पर किया है। प्रवासी कृषि ग्राम, अर्धस्थायी कृषि ग्राम। आगे हम देखते हैं स्थायी कृषि वाले ग्राम। सोरोकिन, जिमरमैन, गेलपिन ने वर्गीकरण किया है। क्या है? घरों के संगठन के आधार पर, भू स्वामित्व एवं सामाजिक स्तर के आधार पर। आगे हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर गाँवों के आधार पर क्या है? 1000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम,
1199 तक जनसंख्या वाले ग्राम, 2000 से 4999 तक जनसंख्या वाले ग्राम, और 5000 से 999 तक जनसंख्या वाले ग्राम, और 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाले ग्राम। भारत में ग्रामों के व्यवस्थित वर्गीकरण की आवश्यकता। ग्रामों का महत्व। अब हम देखते हैं ग्रामीण या नगरीय जीवन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहा है। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ग्रामीण जीवन की विशेषताएं, जीवन यापन काय पे है, जीवन यापन पूरा कृषि पर निर्भर रहता है। समुदाय का छोटा आकार होता है ग्राम का, कम जनसंख्या, प्रकृति से घनिष्ठता, एक रूपता। इसके बाद है कृषि की प्रधानता, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का भाव, धर्म प्रथा रूढ़ियों का महत्व, सामुदायिक भावना, अशिक्षा और भाग्यवादता, परिवार का अधिक महत्व। इसके बाद है आपका संयुक्त परिवार प्रणाली, स्त्रियों की निम्न स्थिति। ठीक है, ये आपका नगरीय समुदाय का अर्थ क्या है? अर्बन शब्द, अंग्रेजी भाषा अर्बन शब्द सेम लैटिन भाषा से लिया गया है। अर्बनस से बना है, जिसका अर्थ होता है शहर। लैटिन भाषा के अरबस का अर्थ सिटी अर्थात नगर की परिभाषा करते हुए लुईस बर्थ लिखते हैं कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण नगर की परिभाषा क्या है? व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। आगे हम देखते हैं नगरीय जीवन की विशेषताएं। सामाजिक विभिन्नता होती है, किंग्सले डेविस ने बताई हैं। द्वितीयक संघ, सामाजिक सहिष्णुता, द्वितीयक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, ऐच्छिक संघ, व्यक्तिवादता, स्थानीय अलगाव। ये किसने बताई? के डेविस ने। फ्रीडमैन ने भी कुछ विशेषताएं बताई हैं। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण पार्क, बर्गेस, नेस, एडर्स, जिमरमैन, सोरोकिन ने क्या विशेषताएं बताई हैं नगरी की? जनसंख्या की बहुलता होती है नगर में, जनसंख्या की विभिन्नता होती है, व्यवसायों की बहुलता होती है, विभिन्नता, श्रम विभाजन पाया जाता है नगरों में, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, कृत्रिमता, गतिशीलता, विभिन्नता, व्यक्तिवादता, सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं शहरों में, जैसे कि आपका बाल अपराध, वैश्यावृत्ति। नगरों की समस्याएं हैं बेकारी, गंदी बस्तियां, पागलपन, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष, वायु प्रदूषण, बीमारी आदि। ये सब क्या हैं? नगरों की समस्याएं हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र होते हैं नगर, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं नगर। फिर क्या होता है? आपका सुरक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधा भी नगरों में है, मानव सभ्यता के पोषक, धर्म एवं परिवार का कम महत्व होता है नगरों में, प्रतिस्पर्धा, आर्थिक विषमता पाई जाती है। ग्रामीण नगरीय जीवन की तुलना। इसके बाद हमारा आता है ग्रामीण नगरीय जीवन की तुलना करेंगे हम। तुलना, व्यवसाय, जैसे कि हमारा ये सोरोकिन जिमरमैन ने बताया है क्या है व्यवसाय। ग्रामीण में होता है कृषि की व्यवसाय, यहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय पाए जाते हैं। पर्यावरण, यहाँ प्राकृतिक पर्यावरण होता है गांव में, ग्रामीण जगत में इसमें होता है प्राकृतिक पर्यावरण से पृथकता एवं कृत्रिम पर्यावरण। समुदाय का आकार लघु होता है, ये बड़ा होता है। जनघनत्व कम होता है, ज़्यादा होता है इनका। ये कंपेयर किया गया है। जनसंख्या की समानता, भिन्नता, जनसंख्या की समानता अधिक पाई जाती है, यहाँ विभिन्नता होती है। सामाजिक विभेदीकरण कम पाया जाता, अधिक पाया जाता है। गतिशीलता कम, इसमें अधिक। अंतःक्रिया का प्रभाव कम, संपर्क इसमें विस्तृत संपर्क हो जाता है। इस तरीके से जो होते हैं। आगे हम देखते हैं विभिन्न कसौटियों के आधार पर यहाँ ग्रामीण नगरीय जीवन के बीच भेद करेंगे। परिवार में भी अंतर आया है ग्रामीण नगरी के बीच, विवाह में भी, स्त्रियों की स्थिति, पड़ोस, सामाजिक संगठन, ये सारी चीज़ों में अंतर आया है। आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करके आएंगे उन्हीं पे चर्चा की जाएगी। आगे हमारा ग्राम नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोल्पिन द्वारा किया गया। ग्राम नगर रुर्बन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गोल्पिन ने किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा कल हम अगले जो निकल के आएंगे आपका अर्बन सोशियोलॉजी में, उन पे चर्चा करेंगे। और 3 दिन के बाद अर्बन के बाद फिर आपका रूरल पे चर्चा करेंगे। तब तक आप इन रूरल का जो है आपको दिया गया है, इसको आप वीडियो का देखिए, अध्ययन करिएगा। अभी कल से आपको
अर्बन के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आप कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट करें और शेयर करने का प्रयास करें आप लोग। धन्यवाद दोस्तों।